तो फिल्म की शुरुआत रिहायो से होती है, जो सो रही थी। उसके डैड उसे जगाने आए और उसे सुबह की प्रेयर पढ़ने को कहा। जिस टाइम वह प्रेयर पढ़ रही थी तो अचानक से उसे अपने कमरे के बाहर से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दी। जल्दी से वह प्रेयर छोड़कर बाहर निकली तो उसने देखा कि उसके डैड को अनजान लोग मारने आए हुए थे। अपने डैड को बचाने के लिए वह इन लोगों के ऊपर हमला करती है, यहाँ तक कि एक आदमी का कान भी काट देती है, लेकिन फिर भी अपने डैड को बचाने में कामयाब नहीं हो पाती। दरअसल रिहाय के डैड एक सेमन थे। बुरे सोल से पोस्ट हुई लोगों की वह मदद करते थे, लेकिन इन लोगों ने रिहायो के डैड को गलत समझ लिया। उनको लगा कि रिहायो के डैड काला जादू करते हैं, इसलिए रिहायो के डैड को मार दिया गया। रिहायो अपने भाई को लेकर अपनी नानी के घर आ जाती है। 2 साल का वक्त गुजर गया। रिहायो घर चलाने के लिए एक कपड़े की दुकान पर काम करने लगी। एक दिन जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि उसकी नानी के पास उसके डैड के अंकल आए हुए थे, जो उसे उसके डैड का पुराना घर बेचने को फोर्स कर रहे थे। यह सुनकर रिहायो को काफ़ी गुस्सा आ गया। रिहायो को तो आज तक यह बात नहीं समझ में आई थी कि सब उसके डैड को बुरा क्यों समझते हैं। इन्हीं सवालों के जवाब लेने के लिए वह अपने डैड के टीचर के घर चली जाती है। यहाँ पर उसे अपने डैड की एक अजीब सी लाठी दिखी, जो सांप की शक्ल की थी। जिसे वह टच करने लगी तो फौरन से पीछे से टीचर ने आकर उसे रोक दिया और कहा, इसे मत छूना। रिहायो ने दोबारा उस छड़ी को देखा और सीन फ्लैशबैक में चले गए। देखने को मिला कि रिहायो के मॉम भी सांप के काटने से मरी थी। जब सांप काटा तो उनके जिस्म का बहुत बुरा हाल हो गया था और उनकी बहुत भी भयानक मौत हुई थी। सुरबो यानी यह टीचर रिहायो को बताते हैं कि तुम्हारा पुराना घर आज भी प्रेयर रूम के तौर पर यूज किया जा रहा है। अब प्रेयर रूम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक आदमी नमाज पढ़ रहा था। बार बार कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। 1 मरतबा 2 मरतबा तो उसने इग्नोर किया। तीसरी मरतबा उसे डर लग गया। नमाज उसने कायनी की ओर रखी और एकदम से यहाँ की लाइट चली गई और दिखाया गया कि अब इस आदमी के पीछे मरे हुए लोगों की सोल नमाज पढ़ रही थी। आदमी को जब इन लोगों की आवाज़ सुनी तो वह बहुत ज़्यादा डर गया और उसने नमाज तोड़कर पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। लेकिन वह इस वाक़ से डर गया था, इसलिए वह यहाँ से भागने की कोशिश करता है, जहाँ बाहर से रिहायो घबराया हुआ देख लेती है। रिहायो असल में अपने पुराने घर को देखने के लिए आई थी। अब क्योंकि यह प्रेयर की जगह बन गई थी तो उसने प्रेयर पढ़ने का फैसला किया। उसके साथ भी यहाँ अजीबोगरीब काम होते हैं। एकदम से प्रेयर पढ़ते हुए लाइट चली जाती है और उसके इर्द गिर्द मरी हुई औरतों की सोल इकट्ठा होकर उसे देखकर चिल्लाने लग जाती है। रिहायो चीखते हुए यहाँ से जब बाहर जाने की कोशिश कर रही थी तो वह एकदम पर्दे में फंस गई और सीन यहीं से 1 मरतबा फ्लैशबैक में चले गए। यहाँ इस टाइम की बात है जब उसके डैड जिंदा थे और पोस्ट हुए लोगों की बॉडी से इविल एनर्जी को निकालने का काम करते थे। रिहायो ने देखा कि किस तरह उसके डैड ने इन आदमियों की सारी इविल एनर्जी को अपने अंदर समा लिया और फिर से उनके मुंह से एक सांप निकला, जो उस पोस्ट हुए आदमी के अंदर चला गया। उस सांप ने मुंह के अंदर जाकर एक और सांप को बाहर निकाला और फिर उस सांप को मार डाला। अब वह वाला सांप जो उसके डैड की बॉडी से निकला था वह आकर रिहायो को डसने ही वाला था, लेकिन तभी उसके डैड ने उस सांप को पकड़कर एक छड़ी में बदल दिया। यही वह छड़ी है जो हमने देखी थी। वह असल में एक ताकतवर सांप था। उसके अंदर कुछ जादुई पावर्स हो सकती थी। सीन अब प्रेजेंट में आते हैं और दिखाया जाता है कि रिहाया डर कर वहाँ प्रेयर रूम से भाग निकली। सुबह होने पर सब कुछ रूटीन पर रहा। रिहाया काम करने के लिए अपनी शॉप पर चली गई। आज उसकी शॉप पर कस्टमर भी ज़्यादा आए। यह देखकर उसकी साथी वाली शॉपकीपर उसे जेलस होकर उसे बुरा भला कहने लगी और उसकी कड़वी बातें से रिहाया को गुस्सा आ गया। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद पड़ गईं और वह किसी बिल्ली की तरह उसे मारने के लिए झपटी। लड़ाई काफ़ी इंटरेस्ट हो गई थी। उनकी साथ वाली दुकानदार और यहाँ के लोग इन दोनों की लड़ाई छुड़वाते हैं और सभी लोग रिहायो की सफ़ेद आंखें देखकर डर जाते हैं। अब रिहायो का दोस्त लड़का इन सबको कहता है कि रात रिहायो अपने घर गई थी। वहाँ पर उसके डैड कुछ इविल सोल्स को अपने साथ रखते हैं। शायद उन्हीं में से किसी ने रिहा को अपोज कर लिया है। खैर, इन सारी चीज़ों से रिहा बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, इसलिए वह घर वापस आ गई। घर आकर उसने अपनी नानी से अपने डैड के कामों के बारे में पूछा तो उसकी नानी ने भी यही बताया कि उसके डैड इविल सोल से मदद लेते थे और अपना काम करने के बाद सबको एक कमरे में बंद कर दिया करते थे।
इसलिए वह रूम अब बुरी आत्माओं का घर बन गया है। वह रिहाई को भी आइंदा वहां जाने से मना करती है, लेकिन रिहाई तो दोबारा जैसे पोस्ट हो गई थी। पता नहीं कैसे वह दोबारा उसी रूम के बाहर पहुंच जाती है। यहाँ आकर वह देखती है कि एक और आदमी यहाँ पर प्रेयर पढ़ने आया है, लेकिन यहाँ पर उसे प्रेयर पढ़ते हुए बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। रिहाई ने जब यह नोटिस किया तो अगले ही पल उसे देखने को मिला कि प्रेयर पढ़ने वाले आदमी के पीछे जिनका एक बच्चा लटका हुआ है, इसलिए उसे इतनी मुश्किल हो रही है। अब वह खुद भी प्रेयर पढ़ने के लिए आई। जब वह प्रेयर पढ़ रही थी तो उसने अपने इर्द गिर्द बहुत सारे सोल्स के पाँव देखे और बुरी तरह डर गई और उसने प्रेयर पढ़ने शुरू कर दी। और उसके प्रेयर पढ़ने से जैसे किसी सोल को तकलीफ ना हुई हो। वह सर पकड़कर रिहाई के सामने बैठ गई। उसे देखकर रिहाई डर कर पीछे की तरफ गिर गई, जहाँ पर बहुत सारी और सोल पहले से ही लेटी हुई थी। उसे अब पकड़ने की कोशिश कर रही थी और इसी के साथ उसे दोबारा से पोस्ट वैन्स आने लगते हैं। पास्ट में उसके डैड अपने पास मौजूद सोल्स के जरिए एक आदमी के ऊपर रिचुअल कर रहे थे, उसे पोजेशन से निकाल रहे थे। इस टाइम पर वह रिहाई आ गई। रिचुअल टूट गया और उन सारी की सारी सोल ने रिहाई को पोस्ट कर लिया। और यह एक ट्विस्ट, यह रिवील होता है कि रिहाई अभी नहीं बल्कि बचपन से ही इन इविल सोल से पोस्ट थी और वह भागकर प्रेयर रूम से बाहर घर वापस आ जाती है। यानी सीन सब प्रेजेंट में आ चुके हैं, जहां अपनी नानी के पास आते ही उसने देखा कि सुबह उसने जिस लड़की को मारा था उसकी मॉम आकर उसे डांट रही थी। वह उसकी मॉम से माफ़ी मांग लेती है और यहाँ उसकी नानी उसे सख्ती से कहते हैं कि मैंने मान लिया था कि तुम उस रूम में नहीं जाओगी, लेकिन रिहाई को नानी की बात बुरी लग गई थी। अब वह अपनी नानी से झगड़ा करके दोबारा प्रेयर रूम में जाकर नमाज पढ़ने लग जाती है, जहाँ पर इस मर्तबा उसे एक नया वियन नजर आता है। वह देखती है कि छोटी रिहाई को किसी सोल ने पोस्ट कर लिया था और छोटी रिहाई उस सोल की गोद में सो रही थी। इस मर्तबा भी डर कर वह जब इस रूम से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो वह इस रूम से बाहर निकलने के बजाय सोल्स की दुनिया में पहुंच जाती है, जहां पर सारी सोल्स एकदम से उसके ऊपर हमला करने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही किसी ने उसका हाथ खींचकर उसे बचा लिया। उसे जब होश आया तो वह अपने डैड के टीचर्स के घर पर थी, उसके साथ उसका दोस्त था। यहाँ पर सुरबो यानी उसके डैड के टीचर उसे बताते हैं कि बचपन में ही तुम्हें इन इविल सोल ने पोस्ट कर लिया था और तुम्हारा एग्जॉर्जिज्म करने के लिए तुम्हारे डैड के अंकल आए थे, लेकिन वह तुम्हारा एग्जॉर्जिज्म ठीक से नहीं कर पाए। जब तुम घर वापस लौटी तो तुमने खुद ही इन सारी सोल्स को बुला लिया। इसी वजह से उस दिन से लेकर अब तक रिहा पूरी तरह से इन सोल्स के कब्जे में थी। सुरबो उसे बताते हैं कि तुम्हें अभी भी ठीक करने के लिए एग्जॉर्जिज्म करने की ज़रूरत है। दिन गुजरते रहते हैं और रिहा की हालत दिन ब दिन और ख़राब होती जाती है। उसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगती है और उसे अब जगह जगह पर बहुत सारी सोल्स दिखाई देती थी। यहाँ तक कि अपने काम की जगह पर भी। यहाँ रिहा को नानी जब बाज़ार में ज़रूरत का सामान लेने आई होती है तभी वहाँ आंटी उनकी बेटी को रिहा ने मारा था। वह दोबारा बाज़ार में खड़े होकर रिहा को नानी की बेइज्जती करने लग जाती हैं। यह देखकर रिहा को पता नहीं क्या हुआ, उसके अंदर एक अजीब सी एनर्जी बनने लगी और उसके मुंह से एक सांप निकला आया, बिल्कुल इसी तरह जैसे उसके डैड की बॉडी से निकला था और उस सांप ने जाकर उस आंटी को काट लिया। यह सारा नज़ारा गांव वालों ने देख लिया था। अब सबको लगने लगा था कि यह सब रिहा की नानी ने ही किया है। गांव वालों तो अब इनको यहाँ से निकलने की तैयारी में थे। अब सुरभो ने आकर सारी सिचुएशन संभाल ली और कहा कि अगर सबके पीछे नानी ही जिम्मेदार है तो हम अपना सच वाला रिचुअल करवा के देख लेते हैं। इस रिचुअल के अंदर एक जिंदा इंसान के मुर्दे की तरह कफन पहनाकर लिटा दिया जाता है और उससे अपने गुनाह कन्फेस करवाए जाते हैं। अगर उसने वह गुनाह किए हैं तो वह बंदा वहीं पर मर जाता है, अगर न किए हों तो वह जिंदा रहता है। नानी इस टाइम यह रिचुअल करने को भी मान गई थी क्योंकि उसने यह सब नहीं किया था। अगली रात दिखाया जाता है कि रिहा की नानी का वह रिचुअल भी शुरू कर दिया गया था और रिहा रिचुअल देखने के बजाय उसी प्रेयर रूम में प्रेयर पढ़ने के लिए चली गई। यहाँ पर बहुत सारी सोल्स ने उसे डराना शुरू कर दिया, लेकिन आज के दिन वह डरी नहीं, उल्टा उसी ही सोल्स को खींचकर डरा दिया क्योंकि वह बहुत ताकतवर बन गई थी। और यहाँ हमने नानी को देखा कि वह भी एक अलहदा ही सोल्स की दुनिया में चली गई, जहाँ जाकर वह बहुत ज़्यादा डर गई। एक कमरे से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में गई
उन्होंने एक कमरे में रिहायो को सोल्स के दरमियान बैठे हुए देखा। यह देखकर वह डर से जोर से चिल्लाती है और यहाँ रियल दुनिया में उन्हें होश आ जाता है। उनको जिंदा देखकर यह सब लोग जान गए कि वह उस आंटी को जो मर्डर हुआ उसके पीछे नानी का हाथ नहीं था। अब अपनी बेगुनाही साबित करने के बावजूद भी नानी बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसने गांव छोड़ने का फैसला कर दिया था। जाने से पहले वह रिहायो को बताती हैं कि प्रॉपर्टी में तुम्हारे डैड के अंकल सिंत के हवाले करके जा रही हूँ। सिंतोत का नाम सुनते ही दोबारा रिहायो को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि उसकी आंखें काली पड़ गईं। उसे किसी ने पोस्ट कर लिया है। उसने नानी को बताया कि मेरे डैड के मौत के पीछे कोई और नहीं बल्कि सिंतोत ही था। जिस आदमी ने मेरे डैड को मारने की कोशिश की थी उसे मैंने ही काटा था और अपने डैड के मरने के बाद मैंने उस आदमी को सिंध के साथ देखा था और गांव वालों को भी अंकल ने ही जमा किया था ताकि हमें हमारे घर से निकालना पड़े। वह अजीब सी आवाज़ में कहती है, सिंतोत ने हमारे डैड को मरवाया है। यह आवाज़ इतनी भयानक थी कि नानी को अपने कान बंद करने पड़े और यह सारी बात कहने के बाद रिहा बेहोश हो गई। रिहा को अब शाम को होश आया तो वह काम पर भी नहीं गई। होश में आते ही जब वह काम पर गई तो उसे बताया गया कि उसके लेट आने की वजह से उसे काम से निकाल दिया गया था। उसकी बची हुई सैलरी उसे देकर उसे यहाँ से चले जाने को कहा जाता है और रिहा घर आकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसके रोने पर, दुखी होने पर उसके अंदर की पावर दोबारा से जाग जाती है और उसके अंदर से एक सांप निकलकर उसकी ऑनर को काट जाता है, जिससे उसकी ऑनर की भी मौत हो गई थी। यहाँ रिहा वाले वाक़ के बाद नानी बुरी तरह डर चुकी थी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें जगह जगह पर सांप के हेलुसेंस हो रहे थे, यानी उन्हें जगह जगह पर सांप नज़र आने लगे थे। जब रिहा का भाई उनसे पानी मांगने आया तब भी उन्हें कुछ समझ नहीं आई। उन्होंने देखा कि एक सांप रिहा के भाई को मारने वाला है। उन्होंने उस सांप को ही पकड़ लिया और ज़ोर ज़ोर से उस सांप को दीवार से मार कर उसे मारने लगी। वह रिहा के भाई को बचाना चाह रही थी। रिहा भी जब यहाँ आई तो उसने नानी को ऐसा करने से रोका, लेकिन नानी नहीं रुकी और एकदम से जब वह होश में आई तो पता चला कि उन्होंने किसी सांप को नहीं बल्कि रिहा के भाई को ही मार डाला था। यानी हेलुसेंस की वजह से वह उस बच्चे को ही सांप समझने लगी थी और इस चीज़ का उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। वह एक मर्डर कर चुकी थी, पहले एक मर्डर के इल्ज़ाम में फंसी थी और अब उसने सच में मर्डर कर दिया था। उसकी दिमागी हालत अब भी ठीक नहीं हो रही थी, इसलिए वह सुसाइड कर लेती है। नानी को मरा हुआ देखकर सदमे से अब रिहा बेहोश हो गई थी। उसे जब होश आया तो वह अपने डैड के अंकल सिंतोत की कार में थी जो उसे लेकर अपने घर जा रहे थे। यह देखने के बाद वह दोबारा बेहोश हो गई। दूसरी मर्तबा उसे होश आया सिंतोत के घर पर, जहाँ सिंतोत की वाइफ ने उसे देखा और प्यार से उसे समझाया कि बेटा तुम जो सोच रही हो वह बिल्कुल गलत है। सिंतोत वैसे नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। उसे तुम्हारे डैड की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, उसके पास तो खुद बहुत पैसा है। उसने अपने पैसों से एक इंडक्शन स्कूल बनवाया है जहाँ पर बच्चों को एग्जॉर्जियम सिखाया जाता है। वह रिहा को यह भी समझाती हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ, तुम्हारे डैड की मौत, नानी की मौत, इसका जिम्मेदार तुम खुद को ना समझो, तुम्हारे से यह बुरी आत्माओं ने करवाया है। खैर रात हो जाती है और सिंतोत की वाइफ अपने रूम में सोने चली जाती हैं। रात में उन्हें रिहा का भाई ख्वाब में दिखाया जाता है, जिसने उसे बताया कि रिहा उस प्रेयर रूम से कनेक्टेड है और अगर उसकी जान बचानी है तो उसका एग्जॉर्जियम करना ज़रूरी है और उसके एग्जॉर्जियम के लिए वह सांप वाली छड़ी ज़रूरी है जो उसके डैड की पावर से बनी है। सुबह होने पर सिंत वह छड़ी लेने के लिए उस प्रेयर रूम में चला जाता है। इस रूम में उस छड़ी को ढूंढते हुए उन्हें अजीब काले जादू की चीज़ें मिल जाती हैं, जिस पर कुछ इंडक्शन पढ़ने पर सिंतोत को पता चलता है कि यह सारा का सारा किया करवाया सुरभो का है, रिहा के डैड के टीचर का। असल में रिहा के डैड को मरवाने के पीछे सुरभो ने ही काला जादू किया था। यह जानकर सिंतोत उससे पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। यह सुनकर सुरभो ने बताया कि जब से रिहा के डैड सिमरी लोगों की मदद करने लगे थे, लोगों ने मेरे पास आना बंद कर दिया था। लोग इंडक्शन के लिए फिर से सिमरी के पास ही जाते थे और उससे उसकी दौलत बढ़ती गई और मेरी घटती गई। मेरा नाम कम होने लगा और सिमरी का बोलबाला ज़्यादा हो गया, पर बाद में बर्दाश्त नहीं हो सका, इसलिए मैंने उसे मारने का प्लान बना लिया। असल में संतोष सिमरी के अंकल नहीं बल्कि सुरभो, सिमरी के टीचर, उसकी जायदाद को हड़प करना चाहते थे। इसलिए रिहा भी जब वापस गांव आई और आकर वह सुरभो से मिली तो सुरभो ने जानबूझकर ही उसे
प्रेयर रूम में वापस भेजा था ताकि वह दोबारा से उन पावर पे पोसेड हो जाए जिनसे पहले बचपन में सिंथ ने उसकी जान छुड़वा दी थी। सारी सच्चाई जानने के बाद सिंतोत छड़ी लेकर वापस रिहा के पास आ जाता है। उसका एग्जॉर्जिज्म करने के लिए रिहा को एक रूम में लेकर आया गया था जहाँ पर बहुत सारे आदमी थे और इन्हीं आदमियों में एक आदमी वह भी था जिसने रिहा के डैड का कत्ल किया था। उसे देखकर रिहा गुस्सा में आ जाती है और इविल एंजर्सी दोबारा से उस पर कंट्रोल बना लेती हैं। उसकी आंखें अजीब सी हो जाती है और वह पागलों की तरह चिल्लाती है और सिंतोत के ऊपर ही हमला करने के लिए बढ़ती है क्योंकि उसे लग रहा था कि सिंतोत ने ही उसके डैड को मारा है। लेकिन यह सिंतोत उसे सच बता देता है कि मैंने नहीं बल्कि सुरबो ने अपने काले जादू से तुम्हारे डैड को मारा था। चिल्लाकर रिहा बोली, मैंने उस आदमी को यहाँ देखा है जिसने मेरे डैड को मारा था। तो इस टाइम सिंथ ने यह कन्फेस कर लिया कि वह लड़का मेरा बेटा था और मुझे आज से 2 साल पहले ही बस पता चला था कि मेरे बेटे तुम्हारे डैड के मर्डर में सुरबो के साथ शामिल था और मैंने अपने बेटे को बचाने के लिए बस इस सच्चाई को छुपाया और इसलिए तुम्हारी फैमिली को बहुत बेइज्जती हुई, तुम्हारी फैमिली को बहुत कुछ सहना पड़ा। तुम्हारी नानी मर गई, तुम्हारा भाई मर गया और इस चीज़ का मुझे आज तक रिग्रेट भी है। रिहायो का गुस्सा अब भी सिंतोत पे था। आखिर उसने इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई कैसे थी। सिंतोत की गलती की सजा देने के लिए वह उसी के बेटे के पोस्ट करवा देती है इविल एनर्जी से और वह उसका बेटा फिर पोस्ट होकर उसी को मार देता है। अजीबोगरीब आवाज़ें सुनकर सिंथ की वाइफ इस रूम से बाहर आती हैं और वो देखती हैं कि सिंतोत तो पहले ही मर चुका है और उसे मारा उसके अपने बेटे ही ने था। वह सबसे पहले अपने बेटे को एग्जॉर्जिज्म करवा के उसे होश लेकर आती हैं और जब उसका बेटा देखता है कि उसने अपने ही डैड को मार दिया तो वह टूट सा जाता है। इस गुनाह के पश्चात ने उसका दिमाग जकड़ लिया था और इसी वजह से वह सुसाइड कर लेता है, अपनी ही जान ले लेता है। सिचुएशन हाथ से निकलती जा रही थी। सिंतोत की वाइफ को पता चल गया था कि सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए रिहा का एग्जॉर्जिज्म करना जरूरी है। वह अपने सारे दुख को भुलाकर अपने बेटे और अपने हस्बैंड की मौत को साइड में रखकर रिहा को एग्जॉर्जिज्म शुरू कर देती है और फिर उसके अंदर से सारी इविल एनर्जी को बाहर निकलवा देती है। इविल एनर्जी ने उसके बॉडी से निकलते ही रिहा बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और अगले दिन सिंतोत और उसके बेटे का फ्यूनरल दिखाया जाता है। रिहा को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था लेकिन इस मर्तबा भी सिंतोत की वाइफ जो एक बहुत अच्छी लेडी थी उसने बहुत ही प्यार से रिहा को समझाया कि इस सब का जिम्मेदार तुम नहीं हो, तुम अपने आप को इस सब के लिए बुरा मत समझो। यह सब इविल एनर्जी की वजह से हुआ था जिन्हें एग्जॉर्जिज्म करके मैंने तुम्हारी बॉडी से निकाल दिया है और तुम अब बिल्कुल नॉर्मल हो। सिंतोत की वाइफ ने उसे यह भी बताया कि तुम्हें जिस जिन ने पोस्ट किया हुआ था उसका नाम कान साहब था जो बहुत ही ताकतवर जिन है। उस जिन का कुछ लिंक कुछ एनर्जी उस छड़ी के अंदर भी थी जिससे रिहा का एग्जॉर्जिज्म किया गया था। इसलिए सिंतोत की वाइफ उस छड़ी को भी डिस्ट्रॉय करवा देती है जिससे आज के बाद रिहा का ऐसे किसी भी एनर्जी से कोई कनेक्शन ना बने। और बस यही सब दिखाते हुए यह कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।